तो कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक हो गया एक और न्यू लाइव में। तो आज हम जो इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। Q&A करेंगे, लाइव वीडियोस, जो हमारे डाउट्स रहते हैं एआई से रिलेटेड, डेस्कटॉप पीसीस के रिलेटेड, कोई भी रैम हाइक जो आज किस ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। Q&A होने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग होने वाली है गाइस। जस्ट बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त, तो चलिए आपको उनसे मिलवा देते हैं। तो ऑन द काउंट 3, 2 and 1 जी आप अब स्क्रीन के ऊपर। और बताइए आप कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया। तो आपको कैसे लगा कि आपको आज हमारे चैनल पर आना चाहिए, क्योंकि कई और भी चैनल हैं जिन पे आप जा सकते हैं। जा तो हम सकते थे, पर फिर हमने सोचा भी वो तो क्या कहते हैं, उनके पास जाना तो ना बहुत मुश्किल सा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो जा ही नहीं सकते, तो मैंने सोचा तो पहले तो मैं आपके पास आऊँ, फिर तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। आपकी हिंदी जो है वो वीक नहीं है, वो आपकी हिंदी जो है वो अपाहिज है। तो आप पंजाबी में बात कर सकते हैं जी। ओके। तो मैंने बहुत चंगा लगा भी आज मैं थोड़ी लाइव स्ट्रीम पे आया। बहुत बहुत थैंक यू सर, मैंने इनविटेशन देने वास्ते वेरी थैंक्स। तो आप हमारे से जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में एआई इंसानों की नौकरी खा जाएगा? देखिए ये जो टॉपिक जो है ये बहुत ही अलग किस्म का टॉपिक है, क्योंकि आज के समय में जो एआई है वो इंसानों की हेल्प के लिए है। और जो बंदा आज एआई को अपनी हेल्प नहीं कर लेगा, उसकी हेल्प और उससे काम नहीं करवाएगा, कोई भी सेक्टर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, तो उसकी जॉब तो डेफिनेटली एआई रिप्लेस कर देगा। अगर आप उसकी हेल्प ले रहे हो कोई भी सेक्टर में, अब आप वीडियोस बना रहे हो, तो अगर आप वही खुद बनाने बैठोगे, मोशंस ग्राफिक कुछ भी करोगे, वो आपका इट विल टेक आवर्स। बट अगर आप वही एआई से करवाते हो तो वो 10 मिनट में बना के रेडी कर देगा। तो एआई फ़िलहाल तो जॉब नहीं खा सकती, और एआई इंसानों की हेल्प के लिए ही है। तो अगर एआई आप चाहते हैं कि आपका जॉब ना खाए तो उसका यूज़ करिए और अपने ये तो सेक्टर्स में यूज़ करिए उसका, तो सही रहेगा। ये क्या है ना कि मैं ना आजकल ना बहुत ज्यादा फोटोज और वीडियोस बनवाता रहता हूँ ना ये ऐसी, इसीलिए मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि आने वाले टाइम में तो ना लगता है कि एआई हमारी जॉब ही खा देगा। इसलिए मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। देखिए फ़ोटो और बनाना आपका और जवाब भी आज मिला। वीडियो बनाना डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि उसमें आप जस्ट एआई को यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप खुद के सेक्टर्स में यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं मतलब बिल्डर हूँ, तो मेरे को अब घर का मैप बनाना है, तो मैप बनाने के लिए अगर आप ना हायर करोगे इसको, 10-15 हज़ार तो ऐसे ही आराम से ले लेगा आपसे। हाँ जी, और ये तो एआई अगर आप हायर करोगे तो वो आपका काम जो है 5 to 10x फास्टर कर देगा, और बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा आपको। एंड वो आपको चीपर भी पड़ता है, और समटाइम्स तो कई बार फ्री टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं उनको। तो एआई आपको यूज़ करना चाहिए। एआई अब फ़ोटो या वीडियो क्रिएट करने में ही लिमिटेड नहीं है। ऑफकोर्स जो वीडियो क्रिएट करना है वो भी डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि उसके लिए भी प्रो सब्सक्रिप्शन लगते हैं। बट धीरे धीरे सही हो जाएगा वो भी जो है काम। ओके। बहुत तो गाइस बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस इनसे डिमांड करते हैं। और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप चैट में क्वेश्चंस लिख सकते हैं जी, यस, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर बोलिए पुष्पिंदर जी। तो ये जो ना आजकल ना ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये लैपटॉप को क्या कहते हैं हैक हो रहा है, रैम है, ये सब क्या सिस्टम है आजकल? तो आजकल जैसे आपने इंग्लिश में वर्ड सुना होगा,
एल्गोपोली, मोनोपोली, डुओपोली, ठीक है? जैसे कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोनोपोली, जैसे कि कोई एक ही बड़ी कंपनी है उस सेक्टर में, है ना? जैसे कि आज आप लगा लीजिए एआई चिप्स क्रिएट करने में एनवीडिया सबसे आगे है, उसकी मोनोपोली है। और एलिगोपोली होती है कि कुछ डिफरेंट कंपनीज, लाइक 2-3 कंपनीज, 4 कंपनीज मिलकर लोगों को डोमिनेट करती हैं। वैसे आज के ज़माने में जैसे सैमसंग है, और कई दो और कंपनीज हैं जो इस सेक्टर को लीड करती हैं, जैसे रैम हो गई, डाटा एसएसडी हो गई। तो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने पहले रैम्स आती थी ना, DDR4, जो हम नॉर्मल यूज़ करते थे, सस्ती पड़ती थी, तो उन्होंने वो सब छोड़कर जो AI आई है उसके लिए DDR5 रैम बनाने लगी हैं, जो थोड़ी महंगी आती हैं। आज के नए लैपटॉप पीसीज में अब वही ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। तो उन्होंने उसका प्राइस बढ़ाया, शॉर्टेज की। अब उनकी मोनोपोली और एलिगोपोली तो है ही, और वो 3 ही ऐसी कंपनियां हैं जिसकी रैम चलती है ज़्यादा मार्केट में, वही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये तो है। अब ये क्या उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया कि प्राइस बढ़ गई, और प्राइस जो है उसकी हाइक हो चुकी है। आज के जो लैपटॉप पहले 20,000 का 30,000 का मिलता था, आज वो 40-50 हज़ार का हो चुका है, और वो काम जी, का भी नहीं है लैपटॉप जो भी आप देखोगे। और अगर आपको आज के समय में कोई बढ़िया पीसी बिल्ड कराना है तो 1 लाख के ऊपर का बजट है, और पहले जो था वो था 70,000 तक का था, आज वो 30% जो है उसकी हाइक हो चुकी है रैम की वजह से। और जो एआई हम यूज़ करते थे फ्री में, वो फ्री थोड़ी ना थी, अब उसका ही हम नतीजा भुगत रहे हैं कि आजकल प्राइस हाइक होने को मिल रही है। ये तो है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे कुछ आगे पेंडिंग? जाके तो हमें लैपटॉप पीसी इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि देखो अब एआई तो फोन में भी है, हम जो मर्जी इससे करवा लेंगे। आपको क्या लगता है आगे जाके लैपटॉप और पीसी होंगे भी? एआई अभी इतनी अच्छी सी पहुंची नहीं है इस लेवल पर कि वो अभी तक आप लैपटॉप्स को पीसीज को रिप्लेस कर दे। अगर वो करेगी भी तो उसकी सब्सक्रिप्शन होगी महीने की, अब जो ऑफकोर्स नॉर्मल ये इंडिविजुअल तो है। अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और आज के समय में अगर आप सोचो तो कंप्यूटर भी एआई पे ही चल रही है, मतलब एआई भी कंप्यूटर पर चल रही है, क्योंकि जो एआई हम आज यूज़ करते हैं वेबसाइट्स में, वो कहीं ना कहीं उसका सर्वर बना हुआ है, और वो सर्वर जो है एक हाईली कंप्यूटर जो है बहुत बड़े लेवल पर, जो बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर और जीपीयू पे रन हो रहा है। तो एआई तो कंप्यूटर उसकी हमेशा जो है बेसिक नीड है, तो अगर उसको रन होना है तो उसको कंप्यूटर पीसी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आगे चल के ये हो सकता है, जैसे एप्पल ने अपना विजन प्रो लॉन्च किया था कि आप वीआर आँखों में डाले, उसमें कंप्यूटर स्क्रीन जो भी था सब कुछ चल रहा था। बट अब देखिए वो थी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, बट वो फ्लॉप इसलिए हो चुकी है क्योंकि वो 3 लाख का तो उन्होंने लॉन्च किया, इससे सस्ते में ही इतना अच्छा आप पीसी बना सकते हैं। ये तो है। एटलीस्ट उनको 50,000 तक का तो रेट रखना चाहिए था ना, 3 लाख तो बहुत ज्यादा है। अब एप्पल की भी इसी में मोनोपोली चलती है, और ये एक्सपेंसिव उनकी प्रीमियम सीरीज आती है, तो वो तो करेंगे। ये तो है। वैसे आपको क्या लगता है एआई को एजुकेशन सिस्टम में डालना सही रहेगा? देखिए इंडिया में आजकल आप अगर देखें जो नई रिपोर्ट आई हैं, तो मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ ऑडियंस, तो आप रीड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट्स को। तो जो एआई की जो भी एक डाटा लॉन्च करती है हमेशा, जो क्लाउड है, क्लाउड एआई, उसका नाम सुना होगा आपने, बहुत हाँ बड़ी जी, हाँ जी, सुना है, एंथ्रोपिक उसको ओन करती है। उन्होंने डाटा लॉन्च किया था, उन्होंने कहा था कि 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई का यूज़ करते हैं अकेले इंडिया में 70% स्टूडेंट्स एआई का यूज़ करते हैं अपनी स्टडी को लेकर, और बाकी किसी भी देशों में इतना जो ये लेवल है वो है नहीं है। और ये हम इस चीज़ में आगे हैं कि हम अपनी स्टडीज़ भी एआई के हेल्प से, उसकी हेल्प से हम अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो एआई एजुकेशन सेक्टर में यूज़ हो रही है, बट अगर हम उसको थोड़ा और ट्रेन करें, उसको डाटा दें, तो वो कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इंडिया में वो सोल्व कर सकती है, जैसे कि आप पॉवर्टी हो गई, एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गई, और जो कई चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तो हमारे इंडिया में भी ऑनलाइन चलान करती हैं। ये तो है। वैसे मैं आपको लगता है कि एआई जब आएगा तो हमें बुक्स लेके जाने की जरूरत नहीं?
फ़ॉरेन देशों में तो अभी भी ये चल पड़ा है ये जो हाँ, कॉन्सेप्ट है। फॉरेन तो हो गया ना, वो सिर्फ टैबलेट ले जाते हैं, बुक्स वगैरह की जरूरत ही नहीं बट है। वहाँ पे अभी एआई नहीं है, बट मेरे को हम्म, चाइना का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत एआई का यूज़ करते हैं अपनी एजुकेशन में। उनको बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, एजुकेशन तभी उनका बहुत अच्छा चल रहा है। और एआई तो हमको हर सेक्टर में यूज़ करनी चाहिए आज के समय में, क्योंकि चाइना का ना वो एक स्कूल भी था, जिसमें पता है क्या, बच्चों के ना सिर पे ऐसे वो कोई डिवाइस सा लगा देते हैं, उससे फिर पता करते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा क्या। वो शायद आपने देखा होगा। यस, जो जिसकी बात करें वो मैंने देखा है। वो एक्चुअली वो बैंड ही था वहाँ पे। कई बार मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया था उसके लिए। हम्म, वो जब बच्चा मतलब वो ये था कि अगर चाइल्ड स्लीप में है तो और एक्टिव है तो उसकी उनके पास डाटा जाता था। कुछ ऐसा सिस्टम था। फिलहाल आई थिंक वो नहीं है इतना, क्योंकि एक एआई है, एक मशीन है, वो आपका जो बच्चा सोचे वो आप कैसे बता सकती है। क्योंकि जैसे आजकल लाई डिटेक्टर्स भी हैं, बट कोर्ट रूम्स में वो लाई डिटेक्टर नहीं एक लीगल जो है एविडेंस नहीं माना जाता, क्योंकि एआई वहाँ पे गलत हो सकता है। क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो चल रहा है वो एआई कभी भी आज अभी तक तो नहीं कर पाया, क्योंकि और मेरे को ना ही लगता है कि आगे चल के भी कुछ सालों में कर पाएगा, बट कभी ना कभी तो ये हो जाएगा। ये तो है, बिल्कुल। एआई को एग्रीकल्चर सिस्टम में आना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि एआई आने के टाइम में तो रिमोट कंट्रोल चीजें हो जाएंगी, बस घर बैठे बटन दबा दो और बस ट्रैक्टर अपने आप कर देगा सारा कुछ। ये तो क्या लगता है आपको, कर ये सकते तो हैं? मतलब हवा ही बना रखा है, ये इतना भी हम्म नहीं कर सकती। क्योंकि ये तो नहीं कर सकती क्योंकि ना। अब देखो ना, एआई को सबसे पहले अगर एआई आएगी तो उसकी सबसे पहले तो कॉस्ट होगी। क्योंकि जैसे पहले पहले ये कोई भी नई चीज़ लॉन्च होती है उसकी प्राइस जाती है आसमान पे, और धीरे धीरे सालों में सालों वो कम हो जाती है और वो उसके आधे प्राइस पे बिकती है। तो हम्म अगर वो लॉन्च भी होगी ऐसी चीज़ में, पहले तो लगता नहीं होगी। ऑफकोर्स चाइना में ऑफकोर्स चाइना में ऐसी चीज़ें हैं। वो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, और हम्म। कई जगह पे होती है। इंडिया में ये चीज़ें मेरे को नहीं लगता हो पाएगी, जैसे यहाँ की इंडिया में हुआ था सड़कें जी किस टाइम पहले। सड़कें हैं जैसी यहाँ पे। थैंक्स टू नितिन गडकरी, कितनी अच्छी सड़कें बना रखी है हमारे देश में आपने। ये तो है। इंडिया में हुआ था एक बार, आपने शायद न्यूज देखी हो, ये 10 साल पहले की बात है। दो लोगों ने मिलकर ना फोन से एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसको ट्रैक्टर पे लगा के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वो तो रिमोट कंट्रोल हो गया ना, उसमें एआई का तो यूज़ ही नहीं हो रहा ना। पर तो एआई आप का तो उसकी कोई यूज होगा नहीं, ये तो है। और आई डोंट थिंक सो अगर वो आ भी गया हमारे जो हम्म एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे फार्मर्स हैं, वो कहाँ ही उसको अफोर्ड कर पाएंगे, जिनके पास हैं ही हम्म, 2-3 किले। क्या क्या ही वो इतने मिलियंस की चीज़ कैसे ही खरीद पाएंगे, खुद सोचिए आप। ये तो है। अब देखो, जैसे ट्रैक्टर का दाम आप 1 लाख मान लो, तो 1 लाख के ट्रैक्टर के लिए हमें 50 लाख की एआई लेनी पड़ेगी, कितना नुकसान होगा, है उसका ना। कोई यूज़ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एक हम्म इंसान आज सस्ते में कर पा रहा है वो हम्म एआई बहुत टफ तरीके से करेगी। और उसको डाटा पहले चलाना पड़ेगा, 3-4-10 साल तो उसको डाटा ट्रेन 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 करके ही ऐसे चले जाएंगे। और आज ये जिस तो है। जिस जिस काम में आज इंसान आगे है, फिलहाल उसमें एआई नहीं आ सकती। और जिस हम्म काम में इंसान अभी वीक हैं, जो एआई अच्छे से कर पा रही है, उनमें एआई आ भी रही है आगे। एजुकेशन में आ गई, और कई सेक्टर्स में आ गई, जैसे लॉ है, जस्टिस, उनमें नहीं आ पाएगी एआई, क्योंकि कहाँ वो लड़ लेगी एआई किसी जज से। वो तो खुद उतर, यस यू आर राइट, वेरी गुड, यू हैव, वो तो खुद के क्लाइंट को हरा देगी ऐसे अगर हो जाए तो। एक काम भी नहीं है इसका एआई का, तो हाँ। एग्रीकल्चर में आना तो उसका बिल्कुल नहीं बनता ना। और गाइस आपको हम बता दें कि जो एआई है उसको यूज़ अगर सही तरीके से किया जाए वो बहुत अच्छी है।
अच्छा आपको हेल्पफुल रिजल्ट देगी। अगर आप उसका नेगेटिव वे में यूज़ करोगे तो वो आपको बहुत नुकसान भी देगी, जो आजकल कई जगह पे हो रहा है। एआई से वल्गर इमेजेस वीडियोस बनाई जा रही हैं, और भी कई तरीके के स्कैम्स किए जा रहे हैं, फ्रॉड्स की जा रही हैं, हैकिंग की जा रही है। एआई आजकल ये भी चीज़ कर पा रही है, तो वो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। उस चीज़ को हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एआई को हम ऑटोमेटिकली एक्सेस देते रहें, इंडिपेंडेंट एक्सेस देते रहें ना गाइस, डेडली हो सकती है एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा। और ये बात मैं भी नहीं कह रहा, ये बात खुद एनवीडिया के सीईओ ने कही। कई और जो बड़े बड़े टेक कंपनीज के ओनर, उन्होंने खुद ये बात एडमिट की है। एआई कैन बी डेंजरस फॉर ह्यूमंस, एंड अगर हम उसको सही तरीके से, अगर हमारा कंट्रोल रहेगा उस पर, तो एआई बेटर ही परफॉर्म करेगी हमारे लिए। ये बातें होती हैं। और भी गाइस, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा शिफ्ट करते हैं। उनके पास थोड़े और क्वेश्चंस, उनको लेते हैं, फिर हम उन्होंने जाना भी है, तो चलिए उनकी तरफ मैं आपकी स्क्रीन जो है शिफ्ट कर देता हूँ गाइस। ओके, सो पुष्पिना जी, आपके ऊपर स्पॉटलाइट। ओके, तो साहिदीप जी मुझे ये बताइए कि ये जो ना आजकल यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाते एआई से, फिल्म्स बनवाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो सही है? यूट्यूब ने खुद एक नया एग्रीमेंट लॉन्च किया था, फिलहाल उसने इंस्ट्रक्शंस बदली थी। जो चैनल महीने का 10 लाख और करोड़ों में कमा रहे थे ना, उनके चैनल सीधा स्ट्राइक गए हैं, उनके चैनल सीधा डिलीट हो गए हैं, उनका सारा करियर ख़त्म कर दिया, जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं डाला था, सीधा एआई की वीडियोस ही उठा उठा कर डाली थी। तो एआई फ़िलहाल तो इतना भी अगर आप उसे बनाते हैं तो अच्छा नहीं है। और ह्यूमन क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। कई प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने इंस्ट्रक्शन डाल रखी हैं। और जो जहाँ तक आपकी बात रही मूवीज़ की, वो बहुत अच्छी बना रही है। गूगल का एक VO3 करके है, ओमनी करके है, इनफैक्ट मैंने तो एडिटिंग करके भी देखी थी, बहुत अच्छी एडिटिंग भी कर रहा है वो आजकल। बहुत अच्छी चल रही है आजकल जो एआई है। एंड कई यूट्यूब चैनल्स ना एआई पे ग्रो हो रही हैं, एंड कई फिल्म्स बन रही हैं। क्योंकि आजकल तो अगर आपके माइंड में कुछ है, अगर आप वो एआई को बोलते हो इंस्टेंटली ये बना दो, वो कर देगा आपके लिए बहुत सिंपली वे से। और अगर आप गाइस कोई क्वेश्चन हो आपका, जस्ट कमेंट करिए नीचे, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई एज सून पॉसिबल देंगे। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई किसी भी सेक्टर से, हम ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ओके, और ये एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक, कैन AI makes website for me ये and मेरा भी क्वेश्चन है, बता for सकते हैं free? आप ले देखिए, ये जो चीज़ है बहुत हटकर है। मैंने कई वेबसाइट्स बनाई हैं यहीं से, कई फ्री भी, मोस्ट फ्री बनाई हैं। देखिए, फ्री बनाने का क्या है, एआई आपको डाटाबेस दे सकता है, कोड दे सकता है, यूआई बना सकता है, सब कुछ कर सकता है एआई। उसको फाइनलाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एआई से आप कोई एक चीज़ करवाते हैं, वो 100 गलतियाँ तो पहले निकालता है। और जो एआई मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूआई के लिए, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ लवेबल। कोड्स के लिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ गूगल का एक मॉडल है, गूगल फ्लैश 3.5, उसमें कैनवस का ऑप्शन है, वो बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए आपने एक साइट बना ली, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, डेमो ही देता हूँ मैं आपको।
ओके, तो मैं अपनी अब स्क्रीन जो है मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ आपकी स्पॉटलाइट। फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हूँ। जैसे मैंने अभी जेमिनी खोल ली गाइस। ओके, होपफुली आपको दिख ही रही होगी। ओके, तो अगर मैं इसको कहता हूँ क्रिएट वेबसाइट फॉर टिक टैक टो गेम, कई लोगों ने आपने खेली होगी टिक टैक टो, आपने भी खेली होगी राइट। तो मैंने इसको कहा और इसका मैंने फ्लैश मॉडल सेलेक्ट कर रखा है, ऑल राउंड लिखा हुआ है। और आप प्लस में जाके अगर आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं मोर टूल्स में कैनवास ऑप्शन, तो ये आपके लिए रेडी करके देगा आपको और बहुत अच्छी साइट बनाते हैं गाइस। एक्चुअली आपको HTML दे देगा जिस पे बेसिकली आपकी साइट का स्ट्रक्चर होता है। अब होस्ट कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत कैसे होस्ट करते हैं वो आप देख सकते हैं। ये स्टेप बाय टॉप पे हो गया। तो हमारी साइट रन हो गई है। पुष्पिंदर आप भी देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास मोबाइल है वहाँ पर मेरी लाइव चली रही होगी। हाँ जी देख रहे हो। और ये बहुत जल्दी बना देता है। और एक और साइट है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनाता है साइट्स, तो वो भी अच्छी बनाता है। तो वैसे ये लवेबल है, ये बहुत अच्छा UI बना के देगा आपको। चलते हैं अपनी जो ये बना रहा है। ओके, सो ऐप इसने रेडी कर दी है गाइस, कोड इसने लिख दिया तो ऐप बन चुकी है। तो जो इसको मैंने एक्चुअली मेरे को इसके लिए ना डिफरेंट बना लेनी चाहिए थी पहले। ओके, तो आपके ऊपर आ चुकी है स्पॉटलाइट, आपके ऊपर है। क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन? तो अभी आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बोलिए आप आपका। ओके वेट, आई थिंक उनके पास अभी मेरी वॉइस है। ओके, सो स्पॉटलाइट आपके ऊपर रिटर्न आ चुकी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अब रहेगा आपका, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन के बाद हम लाइव को एंड करने वाले हैं। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये एआई वेबसाइट्स कुछ तो फ्री होती हैं और कुछ पेड, तो आप क्या कहते हो कि हमें पेड यूज करनी चाहिए या फ्री, भी कौन सी हमें ज्यादा बेनिफिट दे सकती है? पेड में ऑफकोर्स आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आप बिगिनर हो, सीख रहे हो, पेड में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो। और फ्री में बहुत अच्छी वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको कितनी अच्छी क्रिएट की। वो तो बेसिक था, मैंने 1 मिनट में क्रिएट करके दी, मैंने बहुत एडवांस लेवल की भी की हुई है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे लिंक्स में आप देख सकते हैं हमारी सारी साइट्स वहाँ पे लिस्टेड हैं, और वो मैंने सारी फ्री में क्रिएट करी हैं एंड वो बहुत अच्छी हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डेफिनेटली आप सीख चुके हैं या आप अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और या कर रहे हैं, पेड ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चैट्स बहुत जल्दी उड़ते हैं लवेबल के। आप 5 से ज़्यादा चैट तो उसके साथ कर ही नहीं सकते, फिर आपको अगले दिन वेट करना पड़ता है, और 2-3 दिन अगर लगातार कर दिया आपने तो महीना वेट करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये तो ओके, तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर। नेक्स्ट ज़रूर आपके साथ हम क्वेश्चंस करेंगे और आंसरिंग भी होगी, और जो आपने आज अच्छी स्पॉटलाइट हमको प्रोवाइड करी है। सो थैंक यू, हम आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू आपका नॉलेज विद फन में आने के लिए, और आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था कि आज मेरे को एआई के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। नहीं तो पहले तो मैं सोचता था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा एआई के साथ, ही मेरे लेवल का है ही नहीं। पर आज आपने मेरे को ये सिखा दिया कि एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें होता है और कौन सी यूज करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। देखो गाइस, कुछ पता नहीं कितने टाइम की मेरी वीडियो बनी होगी, इतने में ही इतना कुछ सीख गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पता नहीं कितना कुछ सीख के जाओगे। एंड प्रमोशन नहीं होते यहाँ पर आप कह सकते हैं, ठीक है? तो
यही था गाइस आज के लिए, हमारा इतना ही था। और अगर आपको और जानना हो क्वेश्चंस करिए, हमारी कई बनाई है हमने एआई एजेंट्स पर वीडियोस बनाई है, न्यू आने वाली है हमारी एडिटिंग के ऊपर आएगी, कॉमेडी वीडियोस भी है, वो अलग चैनल है हमारा, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, आपका ज्वाइन कॉमेडी चैनल कौन सा है? इनरोल कर सकते हैं। और आपका कॉमेडी चैनल कौन सा कई चीज़ें और कर सकते हैं आप। और यही नहीं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए हमारा। ओके, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको मैं बायो में दे दूंगा, वहाँ पे करिए, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्कॉर्ड पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती हैं एंड क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं उसमें, ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत चीज़ें आपको हेल्पफुल मिलेंगी, एआई के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, आप वो इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़, आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा वर्क जो भी है हमारे साथ। लास्ट में इसी के साथ एंड करना चाहूँगा कि डिपेंड करता है कि यू आर यूजिंग द एआई और एआई इज़ यूजिंग यू, तो कृपया करके एआई को सही वे में इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल किसी चीज़ का हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। और अगर आपने कोई किसी के लिए गलत चाहा, कुछ गलत किया, तो नॉक नॉक देयर विल बी पुलिस ऑन योर डोर। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। दिस इज साहिब दीप सिंह फ्रॉम